एक दिन नैना अपनी नानी के कमरे में इधर उधर चीजें देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार और रंग बिरंगे दुपट्टे पर पड़ी। उसने हैरानगी से पूछा, नानी ये दुपट्टा तो कमाल का लगता है, ये किसका है? नानी ने हंसते हुए कहा, यह जादुई दुपट्टा है, जो भी इसे ओढ़ेगा वो गायब हो जाएगा। गुड़िया की आंखें हैरत से चमक उठी। अरे वाह, क्या मैं भी गायब हो सकती हूँ? नानी ने प्यार से कहा। बिल्कुल, लेकिन खबरदार ज्यादा शरारतें ना करना। गुड़िया ने दुपट्टा लिया और जैसे ही उसे ओढ़ा वो आईने में देखी और हंसने लगी। अरे मैं तो वाकई गायब हो गई, अब तो मजा आएगा। उसने जोर से कहा लगाया। सबसे पहले नैना ने अपने छोटे भाई पप्पू को डराने का सोचा। पप्पू किचन में अपने बिस्किट खा रहा था। नैना चुपके से उसके पास पहुंची और आस्था से कहा, पप्पू मैं भूत हूँ। पप्पू ने डर कर इधर उधर देखा और अपने बिस्किट जोर से पकड़ लिए। कौन है? कौन है? उसने कहा। नैना ने फिर आस्था से कहा, पप्पू तुम्हारा बिस्किट मेरा होगा। पप्पू ने घबराकर बिस्किट छोड़ दिए और चीखता हुआ भाग गया। अम्मी अम्मी, बिस्किट चोर भूतनी आ गई है। नैना सी से लोट पोट हो गई। हा हा हा, बिस्किट चोर भूतनी। फिर उसने बिस्किट उठाए और खुद भी मजे से खाने लगी। अब नैना ने अपनी दोस्त सारा को डराने का फैसला किया। वो चुपके से सारा के घर पहुंची और दरवाजे के पीछे से भूतों जैसी गहरी आवाज में बोली, मैं हूँ भूत, तुम सबको पकड़ने आई हूँ। सारा और उसकी दोस्तें खेल रही थी। जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो सबकी चीखें निकल गईं। सारा ने घबराकर पीछे देखा और कांपते हुए बोली, अरे ये कौन है? मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अरे भूत आंटी, हमें छोड़ दो, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है? और ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। दोस्तों ने भी खौफ से आंखें बंद कर ली। सारा ने डरते डरते दोबारा कहा, भूत आंटी प्लीज हमें बख्श दो, अगर तुम हमें छोड़ दोगी तो हम रोज तुम्हें खाना खिलाएंगे। नैना हंसी रोककर संजीदा आवाज में बोली, मुझे खाना नहीं, तुम सब चाहिए। ये सुनकर सारा ने घबरा कर कहा, अरे चलो सब भागो, ये भूत आंटी हम सबको खा लेगी। सब दोस्त तेजी तेजी से इधर उधर भागने लगे। नैना चुपकर ये सब देख रही थी और दिल में कहा, अरे वाह, मैंने सबको खूब डराया और किसी को पता भी नहीं चला ये मैं थी। अब नैना ने सोचा कि क्यों ना मोहल्ले की बिल्ली को डराकर कुछ मजे करे। आज नैना ने उसे सबक सिखाने का इरादा किया। जादुई दुपट्टा ओढ़कर गायब होकर नैना चुपके से बिल्ली के पीछे पहुंची और म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। बिल्ली ने हैरत से इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई ना दिया। अलबत्ता नैना के सर के बाल दुपट्टे से बाहर निकल आए और बिल्ली की तेज नजर फौरन उन्हें देख लिया। बिल्ली ने जैसे ही उन बालों को देखा वो समझ गई कोई उसके साथ शरारत कर रहा है। उसने गुस्से से जोर से म्याऊं की और झपटकर बालों को अपने दांतों में दबोच लिया। नैना की तो हवाइयां उड़ गईं। उसने दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की मगर बिल्ली ने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ रखा था। नैना ने चीखते हुए कहा, अरे बचाओ, ये बिल्ली तो मेरा दुपट्टा ले रही है। बिल्ली ने अपने तेज पंजों से दुपट्टे को पकड़ा और जोर से झटका और खींचना शुरू कर दिया। सारा और उसकी सहेलियां ये मंजर देख रही थी और हैरानी से कहने लगी, ये बिल्ली भूत को पकड़कर झटके दे रही है। जैसे ही बिल्ली ने दुपट्टे को और ज्यादा जोर से खींचा, दुपट्टा नैना के सर से उतर गया और सबके सामने जाहिर हो गई। सब एकदम से चौंक गए और फिर कह लगाते हुए बोली, अरे ये तो नैना है, भूत आंटी नहीं। नैना शर्मिंदा सी खड़ी थी और बिल्ली अब भी दुपट्टे को चबाने में मसरूफ थी। दुपट्टा तकरीबन तबाह हो चुका था। नैना ने बेबसी से कहा, अरे बिल्ली छोड़ दो मेरा दुपट्टा, ये तो जादुई दुपट्टा था। नैना ने इधर उधर देखा तो सारा और उसकी सहेलियां उस पर हंस रही थी। सारा शरारती अंदाज में बोली, अरे भूत आंटी, अब आपका जादुई दुपट्टा तो गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो बिखरे हुए दुपट्टे के टुकड़ों को उठाती हुई खामोशी से घर वापस आ गई। घर पहुंचकर नानी ने जब दुपट्टे का हाल देखा तो फौरन समझ गई कि नैना ने जरूर कोई शरारत की होगी। नैना ने शर्मिंदा होते हुए नानी को गले से लगाया और वादा किया आइंदा वो ऐसी शरारतें नहीं करेगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर सारा और उसकी सहेलियों की तरफ देखा, उन्होंने उसे देखते हुए कहा लगाया और चिल्लाई, अरे भूत आंटी भाग गई।